हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं इस करंट फूड वीडियो में टॉप इंपॉर्टेंट खबरें क्या क्या हैं, क्वेश्चंस क्या क्या हैं। तो देश का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित टेलीकॉम नेटवर्क लिंक कहां पर स्थापित हुआ है और क्या होता है ये, इसके बारे में जानेंगे। अमेरिका के पहले पूर्व राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन पर क्रिमिनल केस चलेगा, किस मामले में, पोर्न स्टार को पैसे देने और उसके साथ इन्वॉल्व होने के मामले में। किस मंत्रालय ने कंपनियों के लिए सी पैक संगठन मानेसर में स्थापित किया है। केंद्र सरकार ने 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य क्या तय किया है, कब तक होगा ये। किस शहर में देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए एमओयू साइन हुआ है, किसके साथ साइन हुआ है और उसका नाम क्या होगा। इनके अलावा भी कुछ और क्वेश्चंस हैं, उन सब पर भी बात करेंगे। और मैं हूँ सन्मय प्रकाश, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, देश का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित टेलीकॉम नेटवर्क लिंक कहाँ पर शुरू हुआ है। आंसर होगा दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ पर हुआ है, तो ये दिल्ली के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में स्थित जो संचार भवन है और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ऑफिस, उन दोनों जगहों के बीच में हुआ। और किसने डेवलप किया है इस लिंक को, तो वो है सी डॉट। ओके, और इसका उद्घाटन टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने किया है अभी हाल ही में। तो उन्होंने ये भी घोषणा की, हैकाथॉन चैलेंज की भी घोषणा की। ठीक है, हैकाथॉन चैलेंज। ओके, और ये न्यूज़ भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये न्यूज़ है। और उन्होंने कहा कि इस नेटवर्क लिंक को जो कोई भी तोड़ देगा, कोई भी हैकर, तो उसको 10 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। जितने लोग तोड़ेंगे उतने लोगों को 10-10 लाख रुपए मिलेंगे। तो इतना ज़्यादा ये सिक्योर लाइन है, ये जो नेटवर्क है टेलीकॉम नेटवर्क लिंक, चूँकि ये क्वांटम कंप्यूटिंग पर आधारित है, इस वजह से इसको हैक करना बड़ा मुश्किल है और इसी वजह से 10 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। अब सवाल ये होता है कि ये लिंक क्या है और इतना मजबूत कैसे। देखिए, इसमें क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांतों का इस्तेमाल किया गया है और जो पारंपरिक जो नेटवर्क होते हैं ना, टेलीकॉम नेटवर्क, जो आपके यहाँ जो ब्रॉडबैंड लाइन गई हो या कोई भी इंफॉर्मेशन के टेलीकॉम के जो कनेक्शन है, उसको हैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन उसमें अगर क्वांटम फिजिक्स के तहत के सिद्धांतों का अगर इस्तेमाल कर दिया गया तो वो हो जाता है ये क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित टेलीकॉम नेटवर्क लिंक। और इसको हैक करना बड़ा ही मुश्किल होता है, हैक आसानी से हो ही नहीं सकता है, मतलब बहुत ही मुश्किल। और इसी वजह से 10 लाख रुपए का इनाम रखा गया। सवाल है कि क्वांटम कंप्यूटिंग होता क्या है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो सवाल आते हैं उसमें भी हो सकते हैं। दरअसल क्वांटम कंप्यूटर जो है ना, क्यूबिट्स पर आधारित होते हैं, यानी क्वांटम बिट्स पर आधारित होते हैं। क्यूबिट्स में जो पारंपरिक जो कंप्यूटर होते हैं, जैसे मेरा लैपटॉप है, मोबाइल है, आपका ही लैपटॉप हुआ, तो 2 बाइनरी डिजिट होते हैं, 0 और 1। ठीक है, लेकिन क्यूबिट्स जो है वो एक समय में 0 या 1 उपस्थित होता है और उसी से वो पूरा कंप्यूटिंग का काम होता है। 0 और 1 एक साथ नहीं हो सकता है। जो कैलकुलेशन होता है 0-1 0-1, वो ऐसे इस तरीके से वो कैलकुलेशन होता है, इस्तेमाल होता है 0-1 का, बाइनरी डिजिट का, जिससे कंप्यूटिंग का काम होता है। लेकिन यहाँ जो क्वांटम कंप्यूटर है उसमें 0 और 1 वो दोनों एक साथ उपस्थित रह सकते हैं। और वो कुछ ऐसा है कि वो बहुत ही सुरक्षित तरीका हो जाता है, सुरक्षित इंक्रिप्शन हो जाता है और स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तो ये है जो कि मैंने शॉर्ट में बताया आपको। जैसे क्वांटम जो कंप्यूटिंग है वो बहुत ही लंबा सब्जेक्ट है। मुझे लगता है ये बात समझ चुके होंगे आप। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया गया। फर्स्ट इंटरनेशनल ज़ीरो वेस्ट डे कब मनाया गया। आंसर होगा 30 मार्च 2023 को। ठीक है, आपको बताऊं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को घोषित किया हुआ है। 14 दिसंबर 2022 को यह तय हुआ था कि हर साल 30 मार्च को इंटरनेशनल ज़ीरो वेस्ट डे आयोजित किया जाएगा। कूड़े कचरे को ढंग से निपटाने के लिए ये दिवस है, उसके बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए। क्योंकि कूड़े कचरे को अगर ढंग से उसको निपटाया नहीं गया तो अर्थव्यवस्था, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण, इन सब पर बहुत ही बुरा असर होता है। और दुनिया में सालाना 2 अरब टन से ज़्यादा ये ठोस अपशिष्ट यानी जो वेस्ट है वो उत्पन्न होता है।
और 45% का उचित ढंग से उसका मैनेजमेंट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसी पर आधारित अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। केंद्र सरकार ने 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य क्या तय किया है? कब तक ऐसा होगा? आंसर होगा अक्टूबर 2024। ठीक है, ये डेट आपको ध्यान में रखना है, अक्टूबर 2024। और आप बिजनेस स्टैंडर्ड में न्यूज़ भी देख रहे हैं। तो इस वक्त केंद्रीय शहरी आवास और शहरी कार्य मंत्री कौन है? हरदीप पुरी। तो उन्होंने ही स्वच्छोत्सव के दौरान इसका ऐलान किया। स्वच्छोत्सव आयोजन किया गया था और उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2024 तक देश के 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बना दिया जाएगा और ये तय कर दिया गया है। इसका ऐलान कब किया उन्होंने? 30 मार्च को किया, जब इंटरनेशनल ज़ीरो वेस्ट डे आयोजित हुआ है। और हाँ, यहाँ पर हरदीप सिंह पुरी ने एक और बात कही कि शहरी भारत जो है वो खुले में शौच से मुक्त हो गया है, ODF हो गया है। शहरी भारत की बात हो रही है और ग्रामीण भारत पर शौच ओपन ODF करने का काम चल रहा है, खुले में शौच मुक्त करने का काम चल रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही चर्चा है इस खबर की। उससे पहले बता दूं कि इस वीडियो का PDF करंट अफेयर्स अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, या आप जो ऐप है सरकारी जॉब न्यूज़ का उससे डाउनलोड कर सकते हैं। डेली का PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होता है। और हाँ, 1 ईयर का मेंबरशिप प्लान भी है जो आपको करंट अफेयर्स की तैयारी करने में बहुत ही मदद करेगा। और वहाँ पर मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज़ है तमाम एग्जामिनेशंस के लिए, आपके बहुत काम आएगा। अगले 1 साल तक इसमें आप अपडेट और टेस्ट सीरीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। ओके, एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ कि मार्च का जो टोटल करंट अफेयर्स है उसका PDF भी जल्दी अवेलेबल हो जाएगा, कुछ घंटे में। हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे होंगे तब तक ऐप पर वो आ जाएगा। जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है उनको वो मिल जाएगा। और स्पेशल वीडियो भी मंडे की इवनिंग को 5 बजे वो आएगा, देखना मत भूलना, मार्च का। तो अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के पहले पूर्व राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन पर क्रिमिनल केस चलेगा। अदालत ने कह दिया है कि क्रिमिनल केस चलाया जा सकता है इन पर। आंसर होगा डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप। और न्यूज़ देख रहे हैं आप, काफ़ी चर्चा है इसकी। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन ग्रैंड जूरी ने ये फैसला सुनाया है कि ट्रंप पर मुकदमा चलाया जाए। जूरी क्या होती है? एक तो अदालत है, अदालत ही कई लोगों को सिलेक्ट करती है और वो जूरी बनाती है। कई लोग होते हैं और उस मुद्दे पर चर्चा होती है, वकील अपनी तरफ से जिरह करते हैं और उसके बाद वो जूरी ही तय करती है कि क्या किया जाए आगे। ठीक है, जज की अगुवाई में। तो उस जूरी ने ये तय किया है कि मुकदमा चलाया जाए ट्रंप पर। क्या मामला है? ये फोटोग्राफ देख रहे हैं आप। मामला ये कि 2016 में जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ और उसमें ट्रंप जीत कर आए थे, तो उससे पहले पोर्न स्टार, उनका नाम क्या है, स्टॉर्मी डेनियल्स, उनके साथ अफेयर और उनको चुप रहने के लिए इन्होंने बड़ी भारी रकम दी थी डोनाल्ड ट्रंप ने, ये आरोप लगा है। और इस मामले में अदालत ने, जूरी ने इनके यानी डोनाल्ड ट्रंप के वकील से कहा कि 4 अप्रैल तक वो मैनहट्टन कोर्ट में सरेंडर कर दें, मतलब गिरफ्तार हो जाएंगे वो। इन दोनों का मामला क्या है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप इतनी परेशानी में आ चुके हैं? मामला है 2006 का। तब डोनाल्ड ट्रंप एक रियल एस्टेट कारोबारी थे, बहुत मशहूर दुनिया के, अभी भी हैं। रियल एस्टेट कारोबारी तो हैं ही, बिजनेसमैन तो हैं ही, साथ में पॉलिटिशियन भी हैं। तो 2006 में पोर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स, उस वक्त वो 27 साल की थी और ट्रंप 60 ईयर के थे। तो दोनों के बीच में कुछ अफेयर हुआ और आरोप ये है कि उसके बाद कब 10-11 साल बाद 2016 में राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले ट्रंप ने स्टॉर्मी को चुप रहने के लिए पैसे दिए कि वो इसका खुलासा ना करें। अगर इसका खुलासा हो जाता तो क्या होता? हो सकता था इनको राष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार ही नहीं बनाया जाता। तो ट्रंप के वकील ने, जिसने ये रकम दिया था, चेक के जरिए दिया था, उसने भी स्वीकार कर लिया कि करीब $1,30,000 दिए गए थे। कितने हुए रुपए में? 1,07,00,000 रुपए दिए गए थे। और पेमेंट का खुलासा वहाँ के अखबार ने किया और फिर क्रिमिनल केस
चलाने का मामला अब हम लोग देख रहे हैं। तो सरेंडर करेंगे, आगे जो भी होगा वो देखा जाएगा। मतलब आपको मैं बताऊंगा अगर कोई इम्पॉर्टेंट अपडेट होता है तो, गिरफ्तारी होती है तो। और आपको बताऊं कि वहाँ चुनाव भी होने वाला है, राष्ट्रपति चुनाव 2024 में, और उसमें चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने घोषणा की हुई है और कहा है कि चाहे मुकदमा हो या ना हो वो लड़ेंगे चुनाव। ओके, और इन्होंने कहा कि जो भी उन पर आरोप है वो गलत है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट, शॉर्ट में कहेंगे उसे CPEC, तो उसे मानेसर हरियाणा में स्थापित किया? ये एक संगठन है। आंसर होगा कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय, कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री। तो उसी ने एक नया संगठन स्थापित किया है मानेसर में। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य ये है कि कंपनी अधिनियम 2013, क्या है कंपनी अधिनियम 2013, उसके तहत रिकॉर्ड से कंपनियों के नाम हटाने के लिए आवेदनों को निस्तारित करना। दरअसल ये जो संगठन है ये उन कंपनियों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में काम करेगा जो अपना कारोबार, व्यवसाय, ट्रेड वो बंद करना चाहते हैं। कंपनी बना लेना तो ठीक है, एक प्रक्रिया बन जाती है, लेकिन उसको बंद करने की भी पूरी प्रक्रिया होती है, उसका पालन करना होता है। तो ये क्या करेगा? उसको मदद करेगा। अगर कोई कंपनी अपनी बंद करना चाहता है तो उसमें मदद करने का काम CPEC करेगा। ठीक है, तो इसके बारे में नोटिफिकेशन जारी हुआ है मार्च 2023 में। तो कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ने ये काम किया है। उसके मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री के साथ साथ वो कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं, निर्मला सीतारमण। और राज्य मंत्री कौन है इसके? कॉर्पोरेट अफेयर्स स्टेट मिनिस्टर राव इंद्रजीत सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, किस शहर में देश का दूसरा सबसे बड़ा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने MOU साइन किया है? दोनों के बीच में MOU साइन हुआ है। आंसर होगा जयपुर। ठीक है, न्यूज़ मेरे बगल में रहा। ये दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। अच्छा, सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो वो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, और फिर अब जयपुर में बनने जा रहा है। ये भारत का दूसरा होगा, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा। जयपुर में कहाँ पर बनेगा? चोनप गांव में स्थापित किया जाएगा इसको। ठीक है, महत्वपूर्ण बात। तो 30 मार्च को वेदांता की जो कंपनी है, वेदांता ग्रुप की, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड पहले गवर्नमेंट कंपनी होती थी, लेकिन सरकार ने इसको बेच दिया था वेदांता को। तो उसने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और इसको, इस स्टेडियम के निर्माण में 400 करोड़ रुपए खर्च होंगे, 400 करोड़ रुपए। उनमें से 300 करोड़ रुपए वेदांता की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड खर्च करेगी और 100 करोड़ रुपए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन वहन करेगा। और इसमें 75,000 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। 2 चरणों में इसको पूरा किया जाएगा। अक्टूबर 2023 तक करीब 40,000 लोगों के बैठने की क्षमता वाला बनाने की तैयारी है। उसके बाद फिर सेकेंड फेज में उसको 75,000 लोगों के बैठने के लायक बनाया जाएगा। तो इंटरनेशनल मैचेज यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे, IPL के मैचेज आयोजित किए जाएंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, दुनिया के तीसरे और भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस उद्योगपति के नाम पर बनेगा? मतलब किसके नाम पर वो होगा? ठीक है, आंसर होगा अनिल अग्रवाल। ठीक है, तो जयपुर में बनने जा रहा है और वो अनिल अग्रवाल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जयपुर रखा जाएगा उसका नाम। अनिल अग्रवाल कौन है? देश के प्रमुख उद्योगपति हैं, वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के फाउंडर और अभी चेयरपर्सन है। उनका जन्म हुआ था पटना में 1954 में। और वेदांता ग्रुप जो है ना, उसके पास भारत सहित दुनिया के कई सारे देशों में कॉपर, जिंक सहित कई सारे मेटल पदार्थ के खदान हैं और उसके प्रोसेसिंग की यूनिट भी है। और आपको बताऊं कि देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट जो है ना, वेदांता और फॉक्सकॉन ये मिलकर स्थापित कर रही गुजरात में। अगला क्वेश्चन, T20 इंटरनेशनल में टीम साउथी का रिकॉर्ड तोड़कर सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? आंसर होगा शाकिब अल हसन। वो कहाँ के खिलाड़ी हैं, किस देश के? तो वो हैं बांग्लादेश के क्रिकेटर। ठीक है, तो उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ खेलते हुए T20 इंटरनेशनल मैच में ये रिकॉर्ड बनाया हाल ही में। उन्होंने
किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं टिम साउथी, तो उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और इनके नाम पर कितने विकेट हो गए हैं? 136 विकेट हो गए हैं इंटरनेशनल T20 इंटरनेशनल के मामले में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यूएई के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? आंसर होगा इसका शेख मसूर बिन जायद अल नाहयान। क्या नाम है? शेख मसूर बिन जायद अल नाहयान। तो संयुक्त अरब अमीरात यूएई कहाँ पर है? मैप में देख लेते हैं, ये यहाँ पर है मिडिल ईस्ट में, और इसके पड़ोसी हैं ओमान और सऊदी अरेबिया। तो यूएई के अभी प्रेसिडेंट हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। तो उन्होंने अपने भाई को उपराष्ट्रपति नियुक्त कर दिया, और भाई का नाम क्या है? शेख मसूर बिन जायद अल नाहयान। अच्छा, यूएई के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। ठीक है, वहाँ की राजधानी क्या है? अबू धाबी, और मुद्रा है यूएई दिरहम। अगला क्वेश्चन, मूर्ख दिवस यानी अप्रैल फूल डे कब मनाया जाता है? सबको पता है 1 अप्रैल, तो आज है अप्रैल फूल। ठीक है, इस दिन हम लोग जो हैं वो दोस्तों, करीबियों, परिवार के सदस्यों, इन सबको बेवकूफ़ बनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं इस दिन को। इसकी शुरुआत हुई थी फ्रांस से, फिर यूरोपीय देशों में, फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया में अप्रैल फूल डे मनाया जाता है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और कल है संडे, तो संडे को वीकली करंट अफेयर्स आता है, डेली नहीं आता है। डेली वीडियो आपको अब मंडे से मिलेगा, और मंडे की इवनिंग को 5 बजे आप देखना मत भूलना, पूरे मार्च का करंट अफेयर्स वीडियो आएगा, और डेली ये करंट अफेयर्स सुबह 7 बजे आता है। ठीक है, तो कल यानी संडे को जरूर देखिएगा वीकली करंट अफेयर्स, पूरे सप्ताह का उसमें समीक्षा होती है, जो भी कंटेंट है उस पर।